Hello student, welcome to Centennial online classes. We all are working from home. स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो में हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है. मगर उसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते चले जिससे कि सिंगल स्लिट के सेटअप को समझने में प्रॉब्लम ना हो. स्टूडेंट, consider this is a slit. इसे लार्ज बनाया गया ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड हम इस स्लिट पे एक वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहे हैं. दिस इज द वेव फ्रंट. अब स्टूडेंट, we know that all the particle on this wavefront act as a fresh source of light. और हम जानते हैं कि इस वेव फ्रंट पे कितने पार्टिकल होंगे? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्टिकल. मैंने कंसीडर किया 3 पार्टिकल P1, P2, P3. वैसे कितने होंगे? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्टिकल. अब अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, क्या कहता है बच्चों हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स? कि वेव फ्रंट पे जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं और खुद से सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करते हैं. तो पार्टिकल P1 भी खुद से क्या करेगा? सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट करेगा. दिस आर द सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ पार्टिकल P1. तो ये किसका सेकेंडरी वेवलेट्स है बच्चों? पार्टिकल P1 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया सेकेंडरी वेवलेट्स. एंड वी नो दैट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस वेव फ्रंट और वेवलेट्स इज गिव द डायरेक्शन ऑफ रेज. तो ये लाइन ये लाइन और ऐसे कितने लाइन ड्रॉ हो सकते हैं बच्चों? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन. और ये लाइन क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन ऑफ रेज. डायरेक्शन ऑफ रेज को इंडिकेट करेगा. कंसीडर R1, R2, R3. सो आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो. सिमिलरली पार्टिकल P2 भी क्या एमिट करेगा खुद से? सेकेंडरी वेवलेट्स. कंसीडर these are the secondary wavelets produced by particle P2. We can also draw the rays on secondary wavefront of particle P2. तो हम इस पे भी रे ड्रॉ कर सकते हैं. तो दिस इज अ रे. This is also a ray. We can also draw a ray like this. Consider this ray R1 dash, this is R2 dash and this is R3 dash. ऐसे कितने रेज हम ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों? ऐसे इनफाइनाइट रेज हम किसी भी वेवलेट्स या वेव फ्रंट पे ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ पार्टिकल P3 भी क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों? पार्टिकल P3 भी खुद से सेकेंडरी वेव फ्रंट या वेवलेट्स प्रोड्यूस करेगा. किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स. नाउ अब इन वेवलेट्स पे हम अगर ड्रॉ करें रेस तो कैसा होगा बच्चों? ऐसे
एक रेज ये, एक रेज। कंसीडर दिस इज R1 डबल डैश, दिस इज R2 डबल डैश एंड दिस इज R3 डबल डैश। सो स्टूडेंट ऐसे कितने पार्टिकल होंगे इस वेव फ्रंट पे? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ। और हर पार्टिकल खुद से कितने रेज और वेव जनरेट कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वेव जनरेट कर सकते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपको देखना है फर्स्ट पार्टिकल के थ्रू प्रोड्यूस इस रेज को, रेज गिव द डायरेक्शन ऑफ वेव, सो P1 के थ्रू प्रोड्यूस इस रेज को, P2 के थ्रू प्रोड्यूस इस रेज को, जैसे R3 डैश कहा गया, एंड P3 के थ्रू प्रोड्यूस रेज को, जैसे R3 डबल डैश कहा गया। R3 प्रोड्यूस बाय पार्टिकल P1, R3 डैश प्रोड्यूस बाय पार्टिकल P2, R3 डबल डैश प्रोड्यूस बाय पार्टिकल P3। ये तीनों के तीनों रेज क्या है बच्चों? एक दूसरे के पैरेलल हैं। इट मींस दिस थ्री रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। और किसके पैरेलल हैं? तो कंसीडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस के। तो ऐसे कितने रेज मिल सकते हैं बच्चों? ऐसे इनफाइनाइट रेज मिल सकते हैं जो इन तीनों के पैरेलल हो, क्योंकि इनके बीच कितने पार्टिकल्स होंगे? इनफाइनाइट पार्टिकल्स। और हर पार्टिकल एक वेव ऐसा प्रोड्यूस करेगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। इट मींस एक ऐसा सेट ऑफ रेज आपको मिलेगा इन स्लिट से पास होता हुआ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अब बच्चों सेकेंड रेज को देखो, R2 डैश, फर्स्ट पार्टिकल P1 के इस रेज को देखो, R2 रेज को, P1 के R2 रेज। सेम ऐसे ही P2 के थ्रू प्रोड्यूस इस रेज को देखो, R2 को डैश को, एंड P3 के थ्रू प्रोड्यूस इस रेज को देखो, R2 डबल डैश को। तो ये तीनों ही रेज बच्चे R2 डैश, R2 डबल डैश, ये तीनों ही रेज कैसे हैं? एक दूसरे के पैरेलल। लेकिन अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ये किस टाइप के हैं बच्चे? तो ये इस टाइप के प्रोड्यूस रेज है। इनफाइनाइट रेज हो सकते हैं इस सेट के अंदर, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्टिकल है और वो पार्टिकल हर डायरेक्शन में तो रेज जनरेट करेगा। जैसे फर्स्ट पार्टिकल इस डायरेक्शन में किया, फर्स्ट पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी किया, फर्स्ट पार्टिकल ने इस डायरेक्शन में भी किया। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल ने इस डायरेक्शन में किया, सेकेंड पार्टिकल ने इस डायरेक्शन में भी किया और सेकेंड ने इस डायरेक्शन में भी किया। अब ये एंगल क्या है? थीटा मान लेते हैं। सिमिलरली अब देखो बच्चों, फर्स्ट पार्टिकल के फर्स्ट रेज R1 को देखो, सेकेंड पार्टिकल के R1 डैश रेज को देखो, और थर्ड पार्टिकल के R2 डैश रेज को R1 डैश रेज को देखो। ये तीनों रेज का सेट देखो, इन तीनों का सेट, इट मींस R1 डैश, R1 डबल डैश का सेट। ये भी क्या बच्चों? ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन ये एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है। तो अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे तो आपको एक ऐसा सेट भी मिलेगा बच्चों जो इस टाइप का हो। ये भी तो एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसे कितने रेज मिलेंगे बच्चों? ऐसे इनफाइनाइट रेज इस सेट के अंदर होंगे। तो ध्यान से देखो बच्चों, तो आपको ऐसे रेज का सेट, बहुत से ऐसे रेज का सेट मिल सकता है। एक तो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाले रेज का सेट, फिर एक्स एक्सिस के 0.1 डिग्री इंक्लाइन वाले रेज का सेट, फिर एक्स एक्सिस से 0.2 डिग्री इंक्लाइन वाले रेज का सेट, फिर एक्स एक्सिस के 0.3 डिग्री इंक्लाइन वाले रेज का सेट। तो ऐसे इनफाइनाइट सेट्स मिल सकते हैं जो एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल पे इंक्लाइन हो। बच्चों ये तो रेज या वेव का सेट है। अब जब ये रेज या वेव स्क्रीन पे सुपरपोज्ड करेंगे तो हो सकता है कि वहां पे मैक्सिमा भी हो, यानी इन वेव के सुपरपोजिशन से यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम भी हो सकती है और इंटेंसिटी मिनिमम भी हो सकती है।
बिकॉज ये तो वेव है ना, और आपको पता है जब वेव आपस में सुपरपोज करते हैं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी। तो इसमें तो बहुत सारे रेज हैं, यानी बहुत सारे वेव हैं, ये बहुत सारे वेव का कॉम्बिनेशन जब किसी पॉइंट पे सुपरपोज करेगा तो हो सकता है वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम हो या मिनिमम हो। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे किसी एक सेट ऑफ रेज की एनालिसिस कर लेंगे जो किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हो, और इसके थ्रू हम आगे के सेट ऑफ रेज के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आई होप आप सबों को समझ में आ गया होगा। तो इसे ध्यान से समझना है, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मगर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सेटअप को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, लेट्स रिकॉल सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, मान लो बच्चों दो वेव किसी पॉइंट पे सुपरपोज्ड कर रहे हैं और दोनों कोरेंट सोर्स से प्रोड्यूस वेव है, यानी दोनों वेव आइडेंटिकल हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों पी पॉइंट पे? पी पॉइंट पे तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या है बच्चों? फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, यानी मैक्सिमम हो। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज मैक्सिमम हो। सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या है बच्चों? तो सेकेंड पॉसिबिलिटीज है कि इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी जीरो हो। अब जीरो होने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है। इंटेंसिटी जीरो होने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए बच्चों? पाथ डिफरेंस λ/2 होना चाहिए, 3 λ/2 होना चाहिए। यानी दो रेस के बीच में या दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस अगर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 एंड सो ऑन हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेव के सुपरपोजिशन से इंटेंसिटी जीरो होगा, यानी यहाँ डार्क फॉर्म होगा। जबकि मैक्सिमम होने की क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों? मैक्सिमम होने के लिए पाथ डिफरेंस जीरो होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए, 2 लैम्डा होना चाहिए, 3 लैम्डा होना चाहिए एंड सो ऑन, जो आपने स्टडी किया। अब मान लो कि पाथ डिफरेंस ना तो जीरो है और ना ही λ/2 है। रेंडमली हम कोई पाथ डिफरेंस लेते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू मान लो λ/3 हो या λ/4 हो, तो क्या उस कंडीशन में इंटेंसिटी जीरो होगा? उस कंडीशन में इंटेंसिटी जीरो नहीं होगा। क्या उस कंडीशन में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा? उस कंडीशन में इंटेंसिटी मैक्सिमम भी नहीं होगा। लेकिन क्या उन दोनों वेव के कंसीडर करो, फर्स्ट वेव ये है और सेकेंड लाइट वेव ये है, और दोनों इस पॉइंट P पे सुपरपोज कर रहे हैं, और दोनों का पाथ डिफरेंस λ/3 है। तो क्या यहाँ डार्क फॉर्म होगा? नहीं, डार्क फॉर्म नहीं होगा। यहाँ ब्राइट फॉर्म होगा? तो हाँ, यहाँ ब्राइट फॉर्म होगा, लेकिन उस लाइट की इंटेंसिटी, उस ब्राइटनेस की इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ लाइट की इंटेंसिटी तो है ना। यहाँ पे जीरो होने के लिए क्या चाहिए? पाथ डिफरेंस λ/2, और मैक्सिमम होने के लिए, मैक्सिमम ब्राइटनेस के लिए पाथ डिफरेंस क्या चाहिए? जीरो या लैम्डा। अब यहाँ पे ना तो जीरो है ना लैम्डा है, इसका मतलब ना तो बिल्कुल इस पॉइंट पे डार्क फॉर्म होगा, ना बहुत ज्यादा ब्राइट। तो क्या होगा? यहाँ लाइट की इंटेंसिटी होगी, ब्राइटनेस लाइट का होगा, लेकिन ब्राइटनेस मैक्सिमम नहीं होगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि किसी पॉइंट पे जब दो वेव आपस में सुपरपोज करता हो तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी कि किसी पॉइंट पे अगर दो वेव सुपरपोज करता हो तो इंटेंसिटी बिल्कुल ही जीरो हो सकता है, यानी डार्क फॉर्म हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन में ब्राइट फॉर्मेशन। और थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों? कि जब दो वेव आपस में सुपरपोज कर रहे हो जिसका पाथ डिफरेंस ना तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा है और ना ही λ/2 3 λ/2 5 λ/2 है। हो सकता है λ/3 हो, λ/4 हो, λ/5 हो, λ/6 हो, इनफाइनाइट ऐसे पार्ट डिफरेंस हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में दो वेव के सुपरपोजिशन से डार्क फॉर्म नहीं होगा,
होगा तो ब्राइट फॉर्म, लेकिन उस ब्राइट की इंटेंसिटी, ब्राइटनेस की इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं होगी। इसका मतलब बच्चों जब दो वेव और लाइट वेव आपस में सुपरपोज कर रहा हो तो ब्राइट फॉर्मेशन के बहुत से कंडीशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैम्डा बाय 3, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 5, लैम्डा बाय 9, लैम्डा बाय 180, लैम्डा बाय 120, लैम्डा टू लैम्डा, ये सारे के सारे किसी कंडीशन है ब्राइट फॉर्मेशन के। हो सकता है वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम भी हो सकता है या इंटेंसिटी मिनिमम भी, लेकिन है वो ब्राइट। लेकिन डार्क फॉर्मेशन के केवल और केवल एक ही कंडीशन है कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो, 3 लैम्डा बाय 2 हो, 5 लैम्डा बाय 2 हो या 2n-1 लैम्डा बाय 2 हो। तो आसानी से हम क्या कलेक्ट कर सकते हैं, अगर कलेक्ट करना हो तो आसानी से हम दो वेव या दो से अधिक वेव जब सुपरपोज कर रहे हो तो उनके डार्क फॉर्मेशन को आसानी से हम कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डार्क फॉर्मेशन के कंडीशन एज कंपेयर टू ब्राइट फॉर्मेशन के कंडीशन से बहुत कम है। सो हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। हम ऐसे सेट ऑफ रेज को एलिमिनेट करेंगे जिनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो, 3 लैम्डा बाय 2 हो, 5 लैम्डा बाय 2 हो या इस फॉर्म का हो। क्यों? क्योंकि इनके सुपरपोजिशन से क्या फॉर्म होगा, डार्क, तो ये बिल्कुल भी ब्राइटनेस में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, यानी पैटर्न फॉर्मेशन में ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लिट को डिवाइड करेंगे, जिसे हम कहते हैं स्लिट डिवाइडिंग मेथड। अब बच्चों मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जो मैंने अभी समझाया है उससे रिलेटेड। मान लो बच्चों मैंने आपको दो सेट्स रेज के कॉम्बिनेशन के दो सेट्स आपको प्रोवाइड किए। वन 2 3 4 5 6 7. This is the first set of rays. Consider consisting 7 rays. मान लिया कि इसमें कितने रेज हैं, 7 रेज हैं। And this is the another set of rays. Both are identical. So first rays, second rays, third rays, fourth rays, fifth rays, sixth rays, and this is the seventh rays. तो मैंने आपको दो सेट दिए रेज के, फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ रेज हैं। कंसीडर, मान लो कि ये डी डेप्थ का कोई नैरो स्लिट है या होल है जिसमें इस तरह की रेज पास हो रहा है। मैंने दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ वेव इस सेट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ वेव इस सेट में होंगे, और जितने भी वेव हैं वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, इक्वी डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं। और मैंने कह दिया आपको कि ये फर्स्ट सेट का फर्स्ट रेज और सेकंड सेट का फर्स्ट रेज के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, मैंने कह दिया पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। तो आपको बताना है कि इन रेज का जो कॉम्बिनेशन होगा, सुपरपोजिशन होगा, तो उससे फाइनली आपको ब्राइट फॉर्म होगा यहाँ या डार्क फॉर्म होगा। अब बच्चों हम यूज करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम ही इसमें भी। अब ध्यान से देखो बच्चों, फर्स्ट सेट का फर्स्ट रेज एंड सेकंड सेट का फर्स्ट रेज, अगर हम ध्यान से दोनों को सुपरपोज करवाए, मान लो इसका इक्वेशन y1 हो, इसका इक्वेशन y2 हो, इन दोनों का हम रिजल्टिंग फाइंड करना चाहे तो u r इक्वल टू u1 प्लस u1 डैश हो जाएगा। अब दोनों का पार्ट डिफरेंस तो लैम्डा बाय 2 है, इसका मतलब दोनों के सुपरपोजिशन से जो वेव प्रोड्यूस होगा
उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी, आइडेंटिकल है। आपने पढ़ा है कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो तो इंटेंसिटी जीरो होती है। इसका मतलब फर्स्ट सेट के फर्स्ट वेव और सेकंड सेट के फर्स्ट वेव के सुपरपोजिशन से इंटेंसिटी क्या होने वाली है बच्चे, जीरो होने वाली है। इसका मतलब इन दोनों वेव ने सुपरपोज किया और इंटेंसिटी जीरो हो गई। अब कौन सा वेव बचा, अब फर्स्ट वेव का अब फर्स्ट सेट का सेकेंड वेव और सेकेंड सेट का सेकेंड वेव। तो ध्यान से देखो बच्चों, जितना डिस्टेंस ये बॉटम पे आया उतना डिस्टेंस ये भी बॉटम पे डिस्प्लेस हो गया। इस वजह से दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस अभी भी कितना होगा, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा बच्चों, अभी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। इसे समझते हैं हम ध्यान से। फर्स्ट वेव दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना था बच्चों, तो लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस था। मान लो ये डिस्टेंस है लैम्डा बाय 2 जो पाथ डिफरेंस था। अब सेकेंड रेज को देखते हैं, फर्स्ट सेट का सेकेंड रेज एंड सेकेंड सेट का सेकेंड रेज। स्टूडेंट जितना डिस्टेंस ये नीचे शिफ्ट हुआ उतना डिस्टेंस ये भी शिफ्ट हुआ, क्योंकि हम आइडेंटिकल रेज ले रहे हैं हर साइड के, जिससे क्या होगा, जितना ये आगे इंक्रीज हुआ होगा उतना ये रेज भी आगे इंक्रीज हुआ होगा। इस वजह से दोनों के बीच में अभी भी पाथ डिफरेंस कितना होगा बच्चों, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 ही होगा। तो बच्चों फर्स्ट सेट के सेकेंड वेव और सेकेंड सेट के सेकेंड वेव के बीच में पाथ डिफरेंस भी कितना बच्चों, लैम्डा बाय 2। इस वजह से इसके सुपरपोजिशन से क्या आएगा रिजल्ट, इसके सुपरपोजिशन से भी रिजल्ट आएगा इंटेंसिटी जीरो। सिमिलरली अब देखो फर्स्ट सेट का थर्ड वेव और सेकेंड सेट का थर्ड वेव, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्डा बाय 2। क्योंकि जितना डिस्टेंस ये बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ उतना डिस्टेंस ये भी बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ। मैं ये डिस्टेंस बता रहा हूँ, एक्चुअली पोजीशन ऑफ रेज है ये थर्ड वेव का जो पोजीशन है वो फर्स्ट से जितना डिस्टेंस बॉटम की तरफ है सेम उतने ही डिस्टेंस पे सेकेंड सेट में थर्ड वेव का पोजीशन है। इट मीन्स जितना ये इंक्रीज हुआ होगा इससे उतना ये भी इससे इंक्रीज हुआ होगा। इस वजह से दोनों के बीच में अभी भी पाथ डिफरेंस कितना होगा बच्चों, लैम्डा बाय 2। इसका मतलब इन दोनों के सुपरपोजिशन से भी क्या फॉर्म होने वाला है, डार्क फॉर्म होने वाला है। इट मीन्स इंटेंसिटी जीरो होने वाली है। सिमिलरली फर्स्ट सेट के फोर्थ वेव एंड सेकेंड सेट के फोर्थ वेव, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा बाय 2 ही होगा। क्योंकि वही जितना डिस्टेंस ये फर्स्ट वेव से बॉटम की तरफ है ये वाला वेव भी सेकेंड सेट के फर्स्ट वेव से बॉटम की तरफ उतने ही डिस्टेंस पे है। दैट्स वाई दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस अभी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जितने भी वेव हैं फर्स्ट सेट के वो कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड सेट के वेव के साथ सुपरपोज करके इंटेंसिटी क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। और टोटल इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, I1 I2 I3 सबके सब जीरो है। इट मीन्स इन दोनों सेट ऑफ रेज में जितने भी रेज हैं वो आपस में सुपरपोज करके इंटेंसिटी क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जीरो करने वाले, यानी डार्क फॉर्म होने वाला है इनके सुपरपोजिशन से। तो ये एक आसान अप्रोच होता है कि हम ऐसे रेज को बाहर निकाल दें जिससे इंटेंसिटी जीरो होने वाली है। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं कि रिजल्टिंग इंटेंसिटी इस कंडीशन में कुछ होगा या जीरो होगा। तो सबसे पहले बच्चों समझो, इस क्वेश्चन में 3 सेट ऑफ रेज दिए गए हैं, फर्स्ट सेट ऑफ रेज, सेकेंड सेट ऑफ रेज एंड थर्ड सेट ऑफ रेज। इसमें कितने रेज होंगे बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज या वेव होंगे। इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज या वेव होंगे, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज और वेव होंगे। और ये गिवन है कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है बच्चों, लैम्डा बाय 2। तो सिमिलरली यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा, और ये डिस्टेंस फाइनली क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 3। आपने ट्राइंगल की सिमिलरिटी पढ़ी होगी उसके थ्रू। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो फर्स्ट सेट ये है, सेकेंड सेट ये है, थर्ड। फर्स्ट सेट के फर्स्ट वेव जो इस पॉइंट पे है
और सेकंड सेट के फर्स्ट वेव, दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना बच्चों? अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है? λ/2। और जब ये दोनों आपस में सुपरपोज करेंगे और इनका पार्ट डिफरेंस दिखाए, यहाँ पता चल रहा है कि λ/2 है, तो इनके सुपरपोजिशन से इंटेंसिटी क्या होने वाली है बच्चों? 0। सेम फर्स्ट वेव से जस्ट इक्वी डिस्टेंस बॉटम की तरफ, मान लो ये सेकेंड वेव है, और इसी तरह सेकेंड सेट में फर्स्ट वेव से उतने ही डिस्टेंस बॉटम की तरफ एक ऐसा वेव होगा जिसका पार्ट डिफरेंस क्या होगा? फिर से λ/2। क्यों बच्चों? क्योंकि फर्स्ट सेट का जो सेकेंड वेव है वो फर्स्ट वेव से उतने ही डिस्टेंस बॉटम की तरफ है जितने डिस्टेंस पे सेकेंड सेट का सेकेंड वेव है। दैट्स वाई दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस अभी भी कितना होगा? λ/2। और इन दोनों के सुपरपोजिशन से भी क्या फॉर्म होने वाला है? इंटेंसिटी 0। फिर से अब देखो बच्चों, फर्स्ट सेट का थर्ड वेव, इसे आप देखो, फर्स्ट वेव से जितना डिस्टेंस बॉटम की तरफ है, हम ऐसे ही एक वेव सेलेक्ट करेंगे सेकेंड सेट में जो कि फर्स्ट सेट से उतने डिस्टेंस बॉटम की तरफ हो। तो इन दोनों वेव का पार्ट डिफरेंस अभी भी क्या हो जाएगा बच्चों? इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस अभी भी कितना हो जाएगा? λ/2। क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है ना, जैसे जैसे हम फर्स्ट सेट में बॉटम की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे हम सेकेंड सेट में भी बॉटम की तरफ जा रहे हैं। तो हम ऐसे रेस सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे वेव कलेक्ट कर रहे हैं जो इक्वी डिस्टेंस पे सिचुएटेड हो दोनों सेट में। तो ऐसे वेव को सेलेक्ट करने से क्या होगा? उन दोनों का सुपरपोजिशन करवाने से इंटेंसिटी क्या होने वाली है इस कंडीशन में भी? 0। अब स्टूडेंट, फर्स्ट सेट का मान लो ये लास्ट वेव है और सेकेंड सेट का भी ये लास्ट वेव है। इन दोनों वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होने वाला बच्चों? λ/2 होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वेव फर्स्ट वेव से जितना डिस्टेंस बॉटम पे है, सेकेंड सेट का ये वेव सेकेंड सेट के फर्स्ट वेव से उतने डिस्टेंस बॉटम पे था, जिस वजह से क्या होगा पार्ट डिफरेंस बच्चों? λ/2। और इन दोनों के सुपरपोजिशन से क्या फॉर्म होने वाला है? यहाँ इंटेंसिटी 0। मींस बच्चों फर्स्ट सेट की सारे के सारे वेव और सेकंड सेट के सारे वेव आपस में सुपरपोज करके इंटेंसिटी क्या करने वाले हैं? 0 करने वाले हैं। अब बच्चों देखते हैं थर्ड सेट को, ध्यान से देखो बच्चों, थर्ड सेट का मान लो ये फर्स्ट वेव है और थर्ड सेट का ये लास्ट वेव है। अब फर्स्ट वेव और लास्ट वेव के बीच पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों? λ/2। इसका मतलब थर्ड सेट का फर्स्ट और लास्ट वेव आपस में सुपरपोज करके क्या करने वाले? इंटेंसिटी 0। लेकिन इसके जस्ट बॉटम वाला रेस को इंटेंसिटी 0 करने के लिए एक ऐसा वेव चाहिए जो इससे भी जस्ट इतने डिस्टेंस बॉटम पे हो, और ऐसा वेव इस सेट में है नहीं। इसका मतलब ये वेव, ये वेव, ये वेव और ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव जो थर्ड सेट में प्रेजेंट होंगे वो इंटेंसिटी 0 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका सुपरपोजिशन ऐसे वेव के साथ पॉसिबल नहीं है जिसका पार्ट डिफरेंस λ/2 हो, जैसा कि इसमें फर्स्ट और सेकंड सेट में हो रहा था। इट मीन्स ये वेव आपस में सुपरपोज करके क्या करने वाले हैं? इंटेंसिटी 0 नहीं करने वाले हैं। सेट ऑफ रेज के कारण क्या फॉर्म हो जाएगा स्क्रीन पे? ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो जाएगा। फ्रेंड, कल के वीडियो में आपको सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के मैथमेटिकल एनालिसिस और सेटअप के बारे में बताया जाएगा। उससे पहले आप इन चीज़ों को जरूर क्लियर कर लें।